भारत की न्यूजीलैंड पर हुई जीत के बाद विवाद गहरा किया है। विवाद हुआ दरअसल जश्न जुलूस पर पथराव की घटना सामने आई है और पथराव हुआ तो पथराव में कई बाइक और दुकानें जलाई गई हैं। मौके पर पहुंचे पुलिस बल ने मोर्चा संभाला। उपद्रव करने वाले 13 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जहां पर पथराव हुआ है, कई बाइक और दुकानें जलाई गई। भारत की न्यूजीलैंड पर जीत हुई और जीत के बाद विवाद हुआ। जश्न जुलूस निकाला जा रहा था, इस दौरान पथराव की घटना हुई है। पथराव में कई वाहन क्षति पहुंची है। भारत की न्यूजीलैंड पर जो जीत हुई है उसके बाद जश्न जुलूस निकाला जा रहा था, उसी दौरान पथराव की घटना सामने आई है। इंदौर में यह हुआ है। आपको बता दें कि भारत की न्यूजीलैंड पर जो जीत हुई उसके बाद इंदौर में जुलूस निकाला जा रहा था, जश्न मनाया जा रहा था और इस दौरान पथराव हुआ तो पथराव में कई बाइक और कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए और इस बीच आपको बता दें कि यहां पर बाइक और वाहनों में आग लगाई गई, दुकानें जलाई गई। उपद्रव करने वाले 13 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। इस पूरे मामले में तत्काल कार्रवाई की गई है। दरअसल शानदार जीत हासिल की है भारत ने और उसके बाद आतिशबाजी हुई। इस शानदार जीत के बाद लोगों में खुशी का माहौल था, लोग जश्न मना रहे थे। लेकिन जब जुलूस निकाला जा रहा था, जश्न जुलूस मनाया जा रहा था, उसी दौरान पथराव हुआ। जश्न जुलूस पर पथराव की घटना सामने आई है। उपद्रव करने वाले 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो आपको बता दें कि यह मामला इंदौर से सामने आया है। इंदौर में जुलूस निकाला जा रहा था, जुलूस पर पथराव कर दिया गया कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा। उपद्रव करने वाले 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे मामले में कार्रवाई देखने को मिली है। इस जीत का जश्न मनाने के लिए निकाले जा रहे विजय जुलूस के बाद महू में पथराव की स्थिति निर्मित हो गई। दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ। विवाद के बाद एक दूसरे पर पथराव हुआ। डीआईजी कलेक्टर यहां पहुंचे हुए हैं, दौरा कर रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। मेरे साथ में डीआईजी निमिष अग्रवाल सर मौजूद हैं। सर, क्या घटनाक्रम हुआ था और अभी क्या स्थिति है? यहाँ पे दो पक्षों के बीच में तनाव हुआ है और कुछ पथराव के इसमें इंसिडेंट्स हुए हैं। अभी पूरा बल मौके पर है और पूरा शांति व्यवस्था कायम है अभी, और उसमें जो भी आगे वैधानिक कार्रवाई होंगी वो की जाएंगी। क्या सर वजह रही थी विवाद की? किस तरीके से विवाद हुआ और क्यों विवाद हुआ है? तो सभी परिस्थितियों का परीक्षण कर रहे हैं हम और पूरे घटनाक्रम का असेसमेंट करने के बाद ही इस चीज को हम क्लियर कर पाएंगे। सर, कई गाड़ियां जला दी गई हैं यहाँ पर और क्या कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है? जिन लोगों ने गाड़ी जलाई है वो लोग कौन थे? अभी कुछ गाड़ियां जली हैं, इसमें कुछ आगजनी के घटनाक्रम भी हुए हैं। उसके संबंध में अभी एफआईआर दर्ज होंगी और जो भी इसमें जो इसके पीछे हैं उन सबको निश्चित ही जो है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोई घायल हुआ है सर इस पे? कोई अभी प्रथम दृष्टया इसमें अभी पता लगा रहे हैं और चीजें क्लियर होंगी, उसके बाद आपको स्पष्ट करेंगे। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह भी पहुंचे हुए हैं सर, के साथ में मौजूद हैं। सर, घटनाक्रम के बाद सर आप भी मौके पर पहुंचे, क्या स्थिति बनी? ये सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि अभी वर्तमान में पूरी तरीके से शांति स्थापित है और इसीलिए मैं आपके माध्यम से सबसे अपील भी करना चाहूंगा कि किसी अफवाह पर ध्यान मत दें और सब लोग पेशेंस बनाए रखें। अभी पूरी तरीके से शांति यहाँ पर कायम है। जहाँ तक बात है कि किस वजह से हुआ और अन्य चीजों की, वर्तमान में अभी हमारा पूरा फोकस इस पे है कि शांति व्यवस्था स्थापित हो और आगे ये बनी रहे। जो लोग इसमें शामिल थे, किस तरीके से हुआ, कौन कौन इसके जिम्मेदार हैं, इन सारी चीजों की पड़ताल की जाएगी और जो भी जिम्मेदार लोग पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में भी शांति व्यवस्था रहे, इसके लिए हम लोग अभी प्रयासरत हैं।
सर सोशल मीडिया पर किसी तरीके के कोई मैसेज वायरल ना हो, क्योंकि अनर्गल मैसेज जो है फिलहाल वायरल होना शुरू हो गए, तो उन पर किस प्रकार की नजर प्रशासन रखेगा? देखिए, निश्चित रूप से आपके माध्यम से मैं सबसे अपील करता हूं कि बहुत ही संवेदनशील चूंकि मामला है, इसीलिए किसी भी तरीके की अफवाह पर विश्वास न करें, किसी भी तरीके के अफवाह भरे मैसेज न चलाएं। यहाँ पर पूरी तरीके से शांति व्यवस्था कायम है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं, किसी भी प्रकार की अभी कोई समस्या नहीं है, अतः सब लोग संयम बरतें। तो फिलहाल बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। देख सकते हैं बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो पहुंचा हुआ है। डीआईजी और कलेक्टर लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। फिलहाल शांति जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। पथराव जहाँ पर हुआ था उसके पास ही एक मस्जिद है जहाँ पर बम फेंका गया था। ऐसा बताया जा रहा है कि रस्सी बम वहाँ पर फेंक दिया गया था और उसके बाद ही विवाद की स्थिति निर्मित हुई। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 महू। उस वक्त के आपने हालातों को देखा कि किस तरह से निरीक्षण किया जा रहा है, परीक्षण किया जा रहा है, तमाम चीज़ों को पूरे मामले में कार्रवाई की गई है। रात के समय में पेट्रोलिंग भी की गई और मार्च निकाला गया। और इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी हेमंत हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। तो हेमंत, विवाद के बाद अभी ताज़ा स्थिति क्या है? क्या अभी भी तनावपूर्ण माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल इसीलिए रात में शांत कर ली गई थी। बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है और रात में 13 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कई लोगों को सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से चिन्हित कर उन पर भी कार्रवाई करने की बात रात में डीआईजी ने कही है। क्षेत्रीय विधायक उषा ठाकुर भी तत्काल मौके पर पहुंची थी और इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव से बातचीत कर कड़ी कार्रवाई करने की बात यहाँ पर कही गई है। और फिलहाल 13 लोगों को गिरफ्तार कर उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और भी लोगों को चिन्हित किया गया है। अब देखना होगा आगे कितने लोग और इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने में आगे आते हैं। इसके बाद पुलिस आगे और कार्रवाई इसमें कड़ी कर सकती है। जी हेमंत, कितने नुकसान की खबर और कितनी जनहानि की खबर सामने आई है? लगभग 10 से ज्यादा गाड़ियां, 2 कार और कई कारों को फोड़ दिया गया है और लाखों रुपए के नुकसान की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है और कुछ लोगों की गाड़ियों का इंश्योरेंस भी नहीं थे, उनको भी बड़ा नुकसान जो यहाँ पर हुआ है। जी ठीक है हेमंत, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस पूरे मामले में एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब यहाँ पर पथराव हुआ। जगह जगह पर आप देख सकते हैं पत्थर बिखरे पड़े हैं। भारत की जीत का जश्न महू में मनाया जा रहा था, उसी दौरान पथराव की स्थिति महू में निर्मित हुई। मेरे साथ में महू से विधायक और पूर्व मंत्री उषा ठाकुर जी मौजूद है। दीदी, महू में पथराव की स्थिति हुई, कई गाड़ियों को जला दिया गया, घटनाक्रम कैसे हुआ? आप भी यहाँ पर पहुंचे। भारत की जीत का जश्न मना रहे थे सभी नागरिक अग्रसेन चौराहे पर और रैली के रूप में निकले। तो अल्पसंख्यक वर्ग के जो मोहल्ले थे उन बस्तियों से भयंकर पथराव प्रारंभ हुआ और ये एक जगह पे नहीं हुआ, ऐसा सुनियोजित षड्यंत्र है ये। ऐसा कम से कम 15 स्थानों पर इस प्रकार की घटना घटी कि जो सीसीटीवी कैमरास थे उनको फोड़ दिया। एक जगह तो डीपी को ही जला दिया, तो पूरे मोहल्ले में ब्लैकआउट हो गया और हमारे जो इसके प्रेस क्लब के अध्यक्ष है राधे जी, उनके घर को ही आग लगा दी और स्थान स्थान मंदिर में आग लगा दी, कहीं वाहनों को जला दिया, 2 व्हीलर्स जला दिए, अस्पताल के सामने खड़े सारे वाहनों को फोड़ दिया। चीता जो फोर्स है उसको, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को जला दिया। बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे में क्या कार्रवाई के लिए आपने मुख्यमंत्री जी से भी बात की है और पुलिस क्या कार्रवाई इस पूरे मामले में कर रही है? देखिए, सभी दूर से शीघ्र फोर्स इकट्ठा होके आया और माहौल को शांत करने की कोशिश की और वीडियोज में जितने भी प्रमाण मिल रहे हैं एक भी देशद्रोही नहीं छूटेगा। कठोरतम दंडात्मक कार्यवाहियां इनके खिलाफ की जाएंगी। भारत की जीत का जश्न मनाया जा रहा था और इस जश्न के बीच इतनी बड़ी संख्या में पथराव हुआ, पत्थर जो है वो पूरी सड़कों पर बिछे हुए। क्या ये पहले से ही इस तरीके की साजिश करने के लिए तैयार बैठे थे कि ये जो पथराव है वो करेंगे, क्योंकि पत्थरों को एकत्रित करके रखा गया था? कितनी शर्मनाक स्थिति है। आजादी के 78 वर्ष बाद, सारी योजनाओं का लाभ उठाने के बाद, सारी सुख सुविधाएं संविधान से लेने के बाद भी इतनी घृणित मानसिकता जिनके दिल दिमाग में भरी है कि वो देश की जीत पर मत मनाओ जश्न, पर पत्थर तो मत फेंको जश्न मनाने वालों पर।
और ये बिल्कुल पूर्व नियोजित तैयारी, बड़े बड़े पत्थरों का जखीरा सबके घरों से अभी सर्चिंग चल रही है। और 5-7 जो नामजद यहाँ के गुंडे हैं जो हमेशा से करते आए हैं, उनको तो अभी गिरफ्तार होंगे वो, तब तक सब यहीं बैठे, सबको कठोरतम दंड देना पड़ेगा। होली जिस दिन आ रही है दीदी, उस दिन जुम्मा भी है, क्या लग रहा है उसके पहले किसी प्रकार का संदेश देने का ये कोई तरीका था? आज इनने जो कर लिया सो कर लिया, अगली बार सिर नहीं उठा पाएंगे। कितने लोगों को दीदी पुलिस ने चिन्हित किया है, क्या कुछ कार्रवाई हो रही लोगों है? को तो पकड़ा है और अभी जिन लोगों को चोट लगी है वो एफआईआर दर्ज कराने जा रहे। एक भी अपराधी नहीं छूटेगा। मैं नागरिकों को ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ, वो निश्चिंत रहे। भारत का संविधान अपने आप में बहुत मजबूत है। मेरा प्रशासन भी बहुत सक्रियता से कार्रवाई कर रहा है। दीदी कितने लोग घायल हुए, घायलों की स्थिति आपने जानी, उनसे बातचीत की है? अभी भैया संख्या मुझे लगता है 1-1.5 घंटे में सामने आएगी, पर जो घायल आ रहे थे उनको अस्पताल पहुंचाया। 13 लोग अभी तक गिरफ्तार भी कर लिए जो उपद्रवी थे। अभी स्थिति कैसी है दीदी महू की? अभी स्थिति नियंत्रण में है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन भारत की जीत का जश्न मनाने वाले जुलूस के ऊपर पथराव हुआ है और इसके बाद कई जगहों पर गाड़ियों को जला दिया गया। जैसा उषा ठाकुर ने लगातार जिस तरीके से वो कहती आई है कि ये देशद्रोह है और देशद्रोहियों को छोड़ा नहीं जाएगा, तो कहीं ना कहीं जिन लोगों को गिरफ्तार किया है इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की बात यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर।